सोचिए, रात के 2-3 बजे हैं, लंबी शिफ्ट के बाद की थकान, दिमाग में बस एक ही चीज है, घर। कैसे भी करके बस एक कैब मिल जाए। हम सब ने ये महसूस किया है ना? लेकिन क्या हो अगर वो रात की आखिरी राइड आपको घर की तरफ नहीं बल्कि किसी और ही सफर पर ले जाए? तो आज की कहानी इसी ख्याल को और भी डरावना बना देती है। चलिए मिलते हैं निशा से और बैठते हैं उसके साथ उस कैब में, ये देखने के लिए कि उसका ये सफ़र उसे कहाँ ले जाता है। और हाँ, हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद लेट नाइट कैब बुक करने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा। 26 साल की है, एक कंटेंट मॉडरेटर, मतलब घंटों तक स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए रखने वाली जॉब। रात के 2 बज रहे हैं, आंखें पूरी तरह थक चुकी हैं, दिमाग में बस एक ही ख्याल है, घर और अपना बिस्तर। तो वो अपना फ़ोन निकालती है और कैब बुक करती है। अब जैसे ही कैब कंफर्म होती है, उसकी नज़र ड्राइवर के नाम पर पड़ती है, महेश पाटिल। उसे थोड़ा अजीब लगता है। महेश पाटिल, ये तो फिर से वही नाम है। पिछले 3 दिनों से लगातार यही ड्राइवर उसे मिल रहा था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? खैर, वो ज्यादा सोचती नहीं और सामने आकर रुकी सफेद गाड़ी में बैठ जाती है और सफर शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। शहर की वही जानी पहचानी लाइटें, सड़कें, धीरे धीरे सब पीछे छूट रहा है। लेकिन फिर अचानक ड्राइवर मेन रोड छोड़कर एक ऐसी गली में गाड़ी मोड़ देता है जिसे निशा ने पहले कभी नहीं देखा था। एकदम सन्नाटा, सड़कें खाली और शहर की रोशनी जैसे अंधेरे में कहीं गुम हो गई हो। और यहीं से चीजें अजीब होनी शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक। निशा पूछती है तो ड्राइवर कहता है, शॉर्टकट है मैडम। लेकिन तभी कैब का रेडियो खरखराकर ऑन होता है और उस पर एक बहुत पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। तारीख 2 जुलाई 2012। निशा को अजीब लगता है। फिर कुछ किलोमीटर और आगे जाने पर उसे साईं दरबार रेस्टोरेंट का एक बिलबोर्ड दिखता है। वही बिलबोर्ड जो वो कुछ मिनट पहले ही पीछे छोड़कर आई थी। ये कैसे हो सकता है? और शायद सबसे डरावनी बात, जब वो अपना फोन देखती है तो जीपीएस एक ही जगह पर अटका हुआ है और सिग्नल जा चुका है। अब तो निशा सच में घबरा जाती है। वो फौरन अपने दोस्त सना को फोन लगाती है। सना फोन उठाते ही कहती है, अरे निशा, कहाँ है तू? मैं गेट पर ही वेट कर रही हूँ तेरा। निशा हैरान होकर बोलती है, क्या मतलब? मैं तो कैब में हूँ, 10 मिनट हो गए निकले हुए। अब जो सना ने कहा उससे निशा के होश उड़ गए। सना बोली, पागल है क्या? गार्ड कह रहा है तू गेट से बाहर निकली ही नहीं, तेरी कैब तो 2 बार कैंसिल हो चुकी है। सोचिए जरा, निशा कैब के अंदर है लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो अभी भी ऑफिस के गेट पर ही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, फोन पर एक लंबी सी बीप होती है और लाइन कट। फोन डेड हो चुका था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, कोई सिग्नल नहीं, कोई जान पहचान वाली सड़क नहीं। गाड़ी एक ऐसे सुनसान फ्लाईओवर पर थी जो जैसे कहीं नहीं जाता था। जो डर अब तक दिल में धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो अब हकीकत बन चुका था। निशा जानती थी वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। और तभी उसकी नज़र कार के डैशबोर्ड पर चमकती हुई डिजिटल घड़ी पर जाती है। समय था सुबह के 3:33, 3:33 AM। पर अजीब बात यह थी कि सेकंड वाला नंबर बस ब्लिंक कर रहा था। 33, 33, 33। वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, 34 पर जा ही नहीं रहा था, जैसे समय वहीं रुक गया हो। निशा की कांपती हुई आवाज में हिम्मत बची नहीं थी। फिर भी वो पूछती है, कौन है आप और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ड्राइवर महेश बिल्कुल शांति से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या खतरा नहीं था, बस एक बहुत गहरी थकान थी, एक उदासी थी। और वो कहता है, मेरा नाम महेश है और ये मेरा आखिरी सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो कभी पूरा ही नहीं होता। तो मतलब हकीकत ये थी, निशा ने एक ऐसी कैब बुक कर ली थी जिसका ड्राइवर 1 साल पहले ही मर चुका था। वो एक भूत के साथ एक टाइम लूप में फंस चुकी थी। महेश हर रात ठीक 3:33 पर अपना वो आखिरी सफ़र पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। अब धीरे धीरे निशा का डर एक अजीब सी समझ में बदलने लगता है। उसे एहसास होता है कि इस लूप में सिर्फ वो नहीं फंसी है, महेश भी तो इसका कैदी है। तो अब बात सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं थी। अब सवाल था कि क्या वो उन दोनों के लिए इस कभी न खत्म होने वाले सफर से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सकती है।
और फिर निशा हिम्मत जुटाकर महेश से कहती है, गाड़ी वापस घुमाओ, उस मंदिर की तरफ ले चलो जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। शायद शायद जहां से डरावना सपना शुरू हुआ था, इसका अंत भी वहीं हो। गाड़ी हाईवे पर बने एक छोटे से मंदिर के पास पहुंचकर रुक जाती है, महेश की आवाज में। 1 साल की या शायद सदियों की निराशा थी। वो कहता है, मेरा सफर और मेरी याद दोनों यहीं आकर खत्म हो जाते हैं। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं, बस अंधेरा। निशा गाड़ी से उतरती है, वो मंदिर की तरफ बढ़ती है, घंटी बजाती है और शायद उन दोनों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक जानी पहचानी सी आवाज, जो जैसे बहुत दूर से आ रही हो। मैडम, ओ मैडम, उठिए। निशा अपनी आंखें खोलती है और वो खुद को ऑफिस के गेट के पास वाली बेंच पर पाती है। गार्ड उसे जगा रहा है और उसकी दोस्त सना परेशान सी उसके पास खड़ी है। सना बताती है कि वो कैब का इंतजार करते करते यहीं सो गई थी। उसकी कैब तो कभी आई ही नहीं थी। तो क्या वो सब कुछ सिर्फ एक भयानक सपना था? निशा एक गहरी सांस लेती है। शुक्र है ये बस एक सपना था। निशा उठती है, अभी भी उस सपने के असर में, और बिल्डिंग की लॉबी की तरफ चलने लगती है। बस ऐसे ही, आदत में, वो अपना फोन निकालती है और गैलरी खोलती है। और जो वो वहां देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी गैलरी में सबसे ऊपर एक नई तस्वीर थी। ये फोटो पीछे की सीट के एंगल से ली गई थी। पूरी कार खाली थी, पर जब निशा की नजर कार के रियरव्यू मिरर पर पड़ती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। उस छोटे से शीशे में महेश बैठा था, वही थकी हुई मुस्कान, और वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। और फोटो का टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। वो कोई सपना नहीं था। और ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी और ऐप्स पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी शक्ति हमारी इस डिजिटल दुनिया में घुस आए जिसे हम समझ ही नहीं सकते। एक डिजिटल घोस्ट जो एक राइड के खत्म होने के बाद भी हमारे फोन में अपनी एक निशानी छोड़ जाए। क्योंकि जैसा कि इस कहानी से पता चलता है, कुछ सफर कभी